बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई ने मुझसे पूछा था कि क्या आइवोटेक इंजेक्शन जो है उसका परिंदों में इस्तेमाल करवाया जा सकता है, और इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो कि परिंदों में इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। उनमें जो चिचड़ी का मसला आता है या फिर जुएँ वगैरह जो होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए, या फिर कह लें कि एक्टोपैरासाइट्स को ख़त्म करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करवानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मुताल्लिक बात करेंगे। इससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मैंने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको ईज़िली सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आइवोटेक जो है या आइवरमेक्टिन जो है उसका इस्तेमाल परिंदे जो भी जिस किस्म का भी है, छोटा है या बड़ा, उसमें कह लें कि काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी गाढ़ा होता है और जानवर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। और हमारे जो कह लें कि फार्मर हज़रात हैं उनके लिए ये लगाना जो इंजेक्शन है ये भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसकी निस्बत दूसरे जो पाउडर हैं या स्प्रेज़ हैं उनकी तरफ बात करते हैं, उनके मतलब देखते हैं कि वो उन इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले नंबर पर तो बात करते हैं कि पाउडर को इस्तेमाल करवाने के या स्प्रे को इस्तेमाल करवाने के क्या-क्या तरीक़ेकार हैं। 2 तरीक़ेकार हैं भई, स्प्रे है या पाउडर है। तो अगर तो पाउडर है तो उसके लिए 2 तरीक़ेकार है, स्प्रे का तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो स्प्रे के तौर पर ही इस्तेमाल होगी। तो पाउडर जो है उसको आपको पानी में भिगोकर उसमें जानवर जो है, अब जानवर कह रहा हूँ, परिंदा जो है उसको डिप कर सकते हैं। उसके बाद उसको थोड़ी देर से तक आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, ताकि वो जो है उसका मतलब साफ़-सफ़ाई वाला काम जो है वो हो जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा एक तरीक़ाकार होता है कि आप क्या कहते हैं, राख जिसको कहते हैं, पंजाबी में स्वा और इंग्लिश में ऐश कहते हैं, उसमें पाउडर जो होता है चिचड़मार, एक्टोफेन, ट्राइगोल्ड, सैगोवान, नैगोवान, टैगोफान जो भी हो, उसको मिक्स करके आप वो जानवर जो परिंदा है उसके कह लें कि जिस्म पर लगा देते हैं। या फिर एक तरीक़ाकार होता है कि किसी बड़े बर्तन में ये चीज़ रख के जो आपने मिक्सचर बनाया है या फिर मिक्सचर बनाया उसके अंदर आप परिंदे को छोड़ देते हैं। वो वहाँ पर फड़फड़ाता रहता है और फड़फड़ाने के दौरान ही उसके जिस्म के ऊपर वो राख वग़ैरह लग जाती है। आपने अक्सर शायद नोट भी किया होगा कि ये परिंदे जो होते हैं ये राख के साथ खेलना भी पसंद करते हैं। तो इसी खेल-खेल के चक्कर में ही उसके जिस्म से जो है चिचड़ी है या फिर कोई और जुएँ वग़ैरह हैं या कोई और एक्टोपैरासाइट है वो ख़त्म हो जाएँगे। तो अब बात करते हैं कि ये इस्तेमाल कितना-कितना करवाना है। तो अगर तो आप एक्टोफेन पाउडर या फिर जो भी पाउडर है वो आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तो एक्टोफेन का ये है कि 1.5 ग्राम जो है वो 1 लीटर पानी के लिए होती है। तो आप जो भी दवाई लेंगे उसके ऊपर लिखा होगा कि ये इतने पानी में इस्तेमाल करवानी होती है। ठीक है, उतने पानी में मिक्स करके वो जानवर को, परिंदे को उसमें डिप करें। और अगर ऐश के मुतल्लिक़ बात की जाए तो 1 ग्राम आपका पाउडर हो और 15 ग्राम जो है वो ऐश हो, यानी राख हो, स्वा हो। तो ये कह लें कि इसका मिक्सचर बनता है। मिक्सचर बना के उसमें परिंदे को छोड़ें। आपके परिंदे के इंशाल्लाह जो चिचड़ वग़ैरह हैं, चिचड़ी है, जुएँ हैं या कोई और एक्टोपैरासाइट है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएँगे। और रही बात स्प्रे की, तो स्प्रे करना काफ़ी मुश्किल काम है। स्प्रे से मुराद यही होता है कि लिक्विड फॉर्म में जो हमें दवाई मिलती है उसमें डेल्टा बैक वग़ैरह आती है, साइपोथ्रिन आती है, तो उसका भी सॉल्यूशन पानी में उसी तरीके से बना के उसमें परिंदा जो है उसको डिप करें और उसके साफ़ होने का इंतज़ार करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।